हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ईश्वर से यही कामना करेंगे हम। और मैथमेटिक्स रीजनिंग जी के जी हर भर्ती परीक्षाओं में आता है, आपको विदित है। और हिंदी ऐसा विषय है जो मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में आता है, कुछ परीक्षा छोड़कर। तो आपको विदित होनी चाहिए। हम एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाई की प्रसारण करवा रहे हैं। और हम आपको बता दें, हर वीडियो में आपको शुरू में बता देते हैं, अगर आप एस डी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं और पीवाई प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप एस डी कांस्टेबल 2023-24 नाम से हमारे चैनल पर लिस्ट बना है। उस लिस्ट में आपको जाके 90+ वीडियो बन जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। और जानकारी की बता देते हैं। महेश जी के जी एस हिंदी का शिफ्ट बाई चल रहा। मैथमेटिक्स का हम 20 से चालू 21 पहुंच चुके हैं और 21 का 22 देख पा रहे होंगे, 22 का सेकंड शिफ्ट चल रहा। उसी प्रकार 20 से लगा के कंटिन्यू आपके पास 27 तारीख तक हिंदी और जी के जी एस हो चुके हैं। और रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार का। हम कोई भी शिफ्ट उठा लेते हैं और बता देते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक सर नॉलेज आपको बताते रहेंगे। और बहुत से टॉपिक रीजनिंग हो चुके हैं जो बार बार आपको आ रहे हैं, टॉपिक उठा के हल करवा दिए हैं। और अभी हम क्या करवा रहे हैं, शिफ्ट उठा के प्रश्न हल करवाते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स के हम एक शिफ्ट को 2 भागों में बांटते हैं, 10-10 प्रश्नों। चलिए मिलते हैं आगे। इस प्रकार से आपको हम बताएंगे आज 22/2024 का फरवरी महीने का शिफ्ट नंबर सेकंड का मैथमेटिक्स। तो इसका हमने 10 प्रश्नों का वीडियो बना चुके हैं। सेकंड पार्ट हो रहा है जी, ध्यान रखें। चलिए, अगर आप पहला पार्ट देख चुके हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को बदलता है, या वही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इन प्रश्नों को शायद आपने देखे होंगे, अगर आप नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। जो आपके पार्ट नंबर फर्स्ट में मिल चुके हैं, ठीक है। नहीं देखें जाके देखिए। ध्यान रखें हम किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से समझाएं प्रश्नों को। तो 10 प्रश्न हमारे हो चुके थे, तो हम 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर लेंगे। चलिए देखिए, 11 नंबर का प्रश्न आया है। बहुत अच्छा प्रश्न, थोड़ा हार्डली प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि भाई। और रही बात विद्यार्थियों, अगर आप बेसिक अगर पढ़े हैं तो यहाँ वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन भाई पीवाई के प्रश्न देखना है, पैटर्न समझना है परीक्षा का किस प्रकार से पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो मैथमेटिक्स देखिए किस प्रकार से हम हल करके बताएंगे आपको। हमें क्या था, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 20% की हानि पर बेचता है। भाई, माना कि 100 रुपये में खरीदा, चल ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं 100 रुपये में खरीदा उसने और 20 की हानि पर बेच दिया, तो हम कहते हैं भाई। चलिए थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। देखो, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें कैसे हल कर रहा हूँ, देखिएगा अगली बार प्रश्न आ जाएगा, ध्यान रखिए। और पिछले पीवाईक्यू में इसको पूछ चुका है। अगर हम कहते हैं 100 में खरीदा फर्स्ट बार, ठीक है, और 20 की हानि पर बेचता है, तो अब कहते हैं 80 रुपये तो पाएगा, मतलब 80 में बेचेगा। भाई, 100 रुपये की वस्तु को 20 की हानि में बेच रहा, मतलब 80 में बेच रहा है। यदि वह वस्तु को 30% कम पर खरीदता, हम कहते हैं अब पहली बार 100 में खरीदा, अगली बार कह रहा 30 से कम में खरीदता। वही पहली बार 100 में खरीदा, 30 कम में खरीदता, मतलब 70 रुपये में खरीदता है कि नहीं। फिर कहता है इसको छोड़ दो अभी, इसको पैसे छोड़ दो अभी, ठीक है। तो अगर 30% कम पर खरीदता है और बेचता है तो 50% का लाभ होता है। मतलब 70 में खरीदा, हम पहले बता चुके, 30% कम में खरीदता मतलब 70 में खरीदता। तो 70 का अगर हम देखते हैं विद्यार्थियों कितना परसेंट, 50% अधिक पर बोल रहा है, 50% का लाभ होता है, मतलब वो 150 लिखें, ठीक है। जो आपका देखिए गुणा भाग हो रहा है, जीरो जीरो, 15 15 105, मतलब वो 105 में बेचेगा, तब 50% का लाभ होगा। ठीक समझिए, आप लोग समझ गए होंगे लग रहा है। चलिए अब देखिए और रिपीट करते हैं यहाँ पर हम। कहने का मतलब ये है कि उसने पहली बार क्या किया है, सीसीपी जैसे भी फर्स्ट बार करता है वो 100 में लाता है और ये 20 की हानि पर खरीद बेचता है, मतलब 80 में बेचेगा। अगली बार वो कहता है 30% कम में खरीदा होता, शायद अगर 100 की जगह 30 कम में खरीदा होता, मतलब 70 में खरीदा होता सेकंड बार, ठीक है। तो उसको 50 का लाभ होता, तो हम 50-70% के हिसाब से अगर 50 का लाभ देखें तो 105 रुपये बनता है कि नहीं। अब 125 के क्या करना है वो देखिएगा। यह हम देखते विद्यार्थियों, भाई। तो क्या होता है इस प्रक्रिया में, पहली और सेकंड बार जो प्रक्रिया कर रहा है बेचने का, उसमें क्या होता है 125 ज़्यादा मिलते हैं, किसमें, सेकंड में। देखो यहाँ जो डाटा आपको दिख रहा है वो अनुपाती मान है। हम कहते हैं पहले 80 रुपये पा रहा था, अब 105 पाने लगा, मतलब कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। नहीं समझे, 25 ज़्यादा ना, समझ गए ना। अब देखिए 25 थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब आप रेजर से आप लोग क्या करेंगे, लिख लीजिए नोटबुक में। चलिए, अब आप समझ पाएगा होंगे कि वो यहाँ पर 80 आ रहा था और 105 आ रहा था। भाई सीपी पहला एसपी था, जो सेकंड एसपी था, तो 25 का अंतर आ रहा, मतलब 25 ज़्यादा पा रहा। पहले 80 पा रहा था अनुपात में, अब 105 पा रहा। लेकिन आपको पता है रियली में कितना अधिक पाया है वो, इस पूरे पहली बार और सेकंड बार के 125। और आप देखेंगे 25 छक्का, सॉरी 25 चौके 100 होता, 25 पंजे 125 होता है। तो हमें क्या चाहिए भाई,
क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य रहेगा आपका 100 रुपये था कि शुरू में, अनुपात में ये हो जाएगा 5 गुना, ऊपर 5 गुना, नीचे 5 गुना, कितने बनेगा 500 रुपये, ऑप्शन है। चलिए इस प्रकार से इस 11 प्रश्न का ऑप्शन आपका तीसरा हो जाता है। हम आपको बताएं, आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए आप लोग, अगर आप बेसिक आपका नॉलेज है आपके पास मैथमेटिक्स का, तो आराम से आप समझ पाए होंगे। नहीं है तो दिक्कत होने वाला है कि नहीं। चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको धीरे धीरे आने लगेगा सब कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत शानदार प्रश्न है, इसको तो आप चुटकियों में हल करके बता सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस समझ जाए कॉन्सेप्ट। हमें कह रहा है निम्नलिखित में वही संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12, मतलब इन सभी से अगर उसको तुम विभाजित करोगे तो वो क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। हम कहते हैं भाई मतलब 10 से भी होगी, भाई 10 से भी होनी चाहिए विभाज्य। तो 10 का नियम कहता है कि मैं किसी संख्या को तभी काटूंगा जब इकाई में 0 हो। तो है 0, कट गया, खत्म किया आंसर। नहीं समझे भाई, यहाँ 27 चाहे 36 चाहे 56, 12 ले लो, 10 चाहे ले लो। हम क्या 10 ले लेते हैं, 10 कहता है मैं किसी संख्या को तभी काटूंगा जब इकाई में 0 हो। तो यहाँ पर 0 था, काट देगा, खत्म, आंसर कट गया। यही आपका आंसर था। समझे नहीं समझे। तो ये आपका रहा विभाज्यता के नियम का प्रश्न। हमें पिछले टॉपिकों में 11 का पूछ चुका है, 9 का पूछ चुका है, और ये फिर आपका नियम पूछा। तो दूसरा प्रश्न ऐसे हल करना था। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी शानदार तरीके से। अर्धगोला आ गया। अब अर्धगोला आ गया है, इसका मतलब होता है अर्धगोला आप ऐसे, ऐसा होता है अर्धगोला, है कि नहीं। और आपको गोला ऐसे रहेगा, पूरा डार्क भरने भरे वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका अर्धगोला हो जाएगा और आपका ये गोला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है अर्धगोला है ना, इसकी त्रिज्या कितना 48 सेंटीमीटर है, और उसको पिघला के आपको 8 सेंटीमीटर गोलाकार गेंदे बनाना है। जब भी कुछ बनाने की बात आए तो हमें आयतन देखना है। क्या देखना है, आयतन देखना। ठीक है, मैं आप हिंट कर रहा हूँ, ध्यान रखें। अगर आप पहले ही पढ़े होंगे आप हमारे साथ पीवाई के प्रश्न, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े दिक्कत की बात है। देखिए यहाँ आप क्या करना है विद्यार्थियों, आयतन। ठीक है, आयतन निकाल, सबका आयतन पता होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला पता होनी चाहिए पहली बात। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला तो हम बताते हैं। पहली बात तो अर्धगोलीय का आयतन रहेगा 2 पाई 2/3 पाई r का क्यू रहेगा। ठीक है, और साथ में गोले का ये रहेगा 4/3 पाई r का क्यू। अगर आप नहीं पता आपको तो कृपया लिख लीजिएगा नोटबुक में। 2/3 पाई r का क्यू आपका अर्धगोले का क्या है, ये आयतन है, और संपूर्ण गोले का 4/3 पाई r का क्यू है। सिर्फ यहाँ अर्ध देखो, संपूर्ण में 4 है, यहाँ अर्ध में आधा 2 हो गया, बस हो गया। ठीक, आधा हो गया नहीं, हाँ आयतन है ये। ठीक है, जब भी कुछ बनाने की बात है, किसी पिघला कर, तो आपको आयतन समझना है, और जिससे बनाया जाएगा उसका आयतन ऊपर रहेगा। ठीक है, जिससे बनाया जा रहा है तो आयतन पूरा ऊपर रहेगा। तो अर्धगोले से बना रहा है, अर्धगोले का आयतन क्या रहेगा, 2/3 पाई r का क्यू। ठीक है, और जिसको बना रहे हो उसका आयतन नीचे रहेगा, मतलब 4/3 पाई r का क्यू। नहीं समझे, हमें कुछ बनाना है किसी को पिघलाकर, तो जिसको पिघला रहे हो ऊपर रहेगा जिसका आयतन, और जिसको बना रहे हो, ठीक है, उसका आयतन नीचे रहेगा। जिससे बना रहे हो ऊपर रहेगा, जिसको बना रहे नीचे रहेगा आयतन। तो ये आयतन हो गया, ये आयतन हो गया। ठीक है, अब हमने मान फिट रखे, देखो मान पे ऐसे फिट रखना है भाई, नीचे अपॉन लगा था तो बराबर हो जाएगा ना भाई। 2/3 पाई r का क्यू ऐसे रख लीजिएगा, ये 4/3 पाई r का क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हल करने के लिए पहले डाटा बैठाना पड़ेगा, तो डाटा बैठाने से अच्छा पहले काट दो। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 गया, यहाँ बराबर लगा, ध्यान रखें वो बटा था ना, उसको बराबर हो जाता है वो यहाँ। और देखो पाई से पाई चला गया, 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 गया। सिर्फ यहाँ क्या बचा है, r की पावर 3 बचा है, और यहाँ r की पावर 3 बचा है, साथ आपके पास 2 बचा है, नहीं बचा, जे आपका मान आ गया। ठीक है, जे जिससे बना रहा है उसका आयतन था, जो बना रहा है वो आयतन जी है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। आयतन देखना है, जिससे बनाओगे ऊपर रखोगे, जो बना रहे नीचे रहेगा। ठीक है, जो हम समान समान हम काट दिए पहली बात, जो डाटा कट पिट के आया वो r की पावर 3 बराबर r की पावर 3/2 आया। अब देखो मतलब r का मान मतलब क्या है, 48 बैठेगा ना, तो 48 × 48 बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नीचे रख लेते, कोई दिक्कत, ठीक है नीचे रख लेते ना भाई, क्योंकि यहाँ बराबर रखेंगे, जहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं 8 × 8 × 8 × 2 रहेगा। नहीं समझे, r की पावर 3, r की पावर 3, और 2 तो था बाद हम पास, है कि नहीं, वो लग गया। अब देखो 8×6 = 48, 8×6 = 48, 8×6 = 48 हो गया कि नहीं। अब देखिए इससे हमारा 2 बचा है, जो हो जाएगा 2 × 6, तो 6×6 = 36 और 3, 36 और 3 बनेंगे भाई आपका 108, कितने बनेंगे 108 बन जाएगा। समझे नहीं समझे, तो इस ऐसे हल करना था आपको इस प्रश्न को। अगर आपको अगर समझ में आया हो अच्छी बात है, कि पिघला कर
किसको बनाना है और क्या बनाना है। अगर आप समझ पाए और आपको फॉर्मूला पता है आयतन का, तो आराम से ऐसे प्रश्न अगली बार फिर आएगा, ध्यान रखना कहीं कहीं। उसके बाद अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो इसमें आपकी गलती होने वाली। चलिए अगला नियम है 9 का। देखिए अब भी आया था, हमें 10 का नियम लगाए थे, वहाँ पर विभाजित का नियम है। यहाँ पर फिर आगे देखिए हमें कह रहा है एम के किस मान के लिए, यहाँ एम कोई मान है, या तो 7, 2, 8, 3, अगर 3 आया वो हम बताएंगे ना भाई आंसर कैसे आया। आपको तो दिख रहा 3 आया, लेकिन कैसे आया वो समझना पहली बात। हमें आपको बताना है कि 9 का नियम कहता है दिए गई संख्या, और हम जो भी जानकारी आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य वाला कोई रियल आपका क्या है पीडीएफ है जो एग्जाम में आ चुका है। आप अगर लगता है आपको कि हम कहीं से और उठा के हल करा रहे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डेट देखिए, सिर्फ देखिए, वही प्रश्न मिलेंगे। अगर अलग मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और दोबारा मत पढ़िए हमसे। हम जो डाटा दे रहे विद्यार्थियों 70-80 प्रश्न घंटे लेते हैं, आपका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप डेली शिफ्ट बाय डे बाय पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए। 1 महीना पर बच्चा हम आपको 1 महीने पूरा पढ़ाने वाले पीवाई की प्रश्न। अगर आप नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बताते हैं प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो डले हैं, ऐसे जो कांस्टेबल 2023-24 जाकर देख लीजिएगा। वो फायदा नहीं हुआ तब बोला लास्ट में पेपर देने के बाद कि सर आप जो पढ़ाए थे गलत पढ़ाए थे, पढ़ाना छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे पढ़ाना। चलिए यहाँ कह रहा है 9 का नियम 9 से विभाज्य हो, मतलब यहाँ 9 का नियम कहता है सबको 9 बननी चाहिए, सबको 9 बनाओ। देखिए हमारे पास 5, 4, 9 हो गए, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 8 है। अगर हम कहते हैं इस 2 का 1 यहाँ दे दें तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचे 5, और यहाँ हमारे पास कितना है 1 बच गए, कितने हो गए 6 हो गए। हमारे पास 6 हो गए तो कितना जोड़ दें इसमें कि 9 बन जाए, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे। तो इसको उठाकर यहाँ 3 डाल लेते हैं जो 9 बन जाएगा। अगर सभी डाटा 9-9 बन गए इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ध्यान रखना जी, अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग बैठा ली। 9 का नियम कहता है सबको 9 बनाओ। अगर 9-9-9 बन गए मतलब वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमारे पास 9 तो बन गए थे लेकिन 6 बने थे, कुछ बच रहे थे। क्या बच रहा है 3 बच रहा था। अगर 3 जोड़ देते हैं मतलब एम का मान 3 होता तो 9 से कट जाता। समझे। चलिए इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमें कह रहा है समयकार का है, शायद इसके पहले स्टेटमेंट समयकार का आया है। तो हमें समयकार का 2 प्रश्न मिलने वाला है, एल से वैसे प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न वही वही टॉपिक वही वही हमें अध्याय कवर कर रहा है। अगर आप समझ पाए विद्यार्थी तो नंबर पका पाओगे, ये हम कह रहे हैं और आप देख रहे होंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जो सर पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। चलिए राकेश, महेश और पुनीश, राकेश, महेश और पुनीत एक काम को करते हैं मिलकर 20 मिनट, ठीक, एक कुर्सी को बनाते हैं 20 मिनट। अब क्या होता है राकेश और महेश उसी कुर्सी को बनाते हैं 25 मिनट, ठीक, कितने मिनट में 25 मिनट, ठीक है। तो आप ये बताइए, अब हमें कह रहा है पुनीस को अकेले कुर्सी बनाना है, कुछ भी नहीं करने का, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ। 25 के पहाड़े में और 20 के पहाड़े में जो संख्या आई वही एलसीएम होगा, तो हम कहते हैं 100 आएगा भाई, नहीं आएगा 100। जो 100 होता है यही एलसीएम होता है। ऐसी संख्या खोजो जो दोनों संख्याओं से कट जाए या विभाज्य हो जाए, वही एलसीएम कहलाएगा। तो वही 100 आया, जो 100 आता है एलसीएम वही टोटल कार होता है। टोटल कार 100 है, ध्यान रखें। अब हमें कह रहा वो, अब एक क्षमता निकालते भाई, यहाँ पर यहाँ 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता मिला के कितनी 5 आई, यहाँ 25 चौके 100 हो गए। अब देखिए तीनों की क्षमता 5 है और 2 की क्षमता 4 है, तो आर एम और आर एम यहाँ दोनों जगह शामिल हैं। अगर हम कहते हैं आर एम और पी का 5 है तो आर एम का 4 है। अगर हम दो ऊपर से नीचे घटा देते हैं आर एम पी का, मतलब राकेश, महेश और पुनीश का, है ना, तीनों का 5 है। अगर यहाँ हम पता है कि 2 लोगों का 4 है तो एक यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो किसका होगा पुनीश का होगा। अगर पुनीश की क्षमता 1 है, टोटल कार 100 है, तो वही एक दिन में 1 काम करेगा, तो 100 काम करने में 100 दिन लगाएगा, मतलब 100 मिनट। समझ चाहता हूँ मिनट दिया मैं दिन बोल दिया हूँ, ठीक है। तो मिनट समझ के आप हल करिए, ऐसे ही हल करना था। 2 नंबर आराम से पकाते नहीं, बताइए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका बेसिक क्लियर है, तो पीवाई क्यू पढ़ने में मज़ा ही मज़ा आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं, फिर भी पढ़ते रहिए आप लोग विद्यार्थियों के। नंबर तो पकाना है, कुछ पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना है, आपकी जो लक्ष्य है आपको सपने देखे हो भाई, पूरा कैसे हो सकता है। इस बार हमें जीडी में नैया पार करना है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सब 90+ वीडियो बन चुके, ध्यान रखें अभी तक विद्यार्थियों। और अब जनवरी तक 120-130 वीडियो बन जाएंगे पूरे जनवरी में, याद रखें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमारे लिए सहयोग कीजिए। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा लग रहा है वीडियो आपको। चलिए आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा और हम बेहतर काम करते रहेंगे। आप लोग देखते हैं चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते नहीं। पहली बात, तीनों संख्याओं का योग, अब देखो 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया 123 दिया है। इसके पहले भी अनुपात का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग 123 है। अब देखो हमें कह रहा है पहली और दूसरी, ए को पहली मानते हैं बी को दूसरी मानते, ठीक है।
कितना है 3 और 4 है। अब देखो, अब कहता है दूसरी तीसरी का, हम कहते हैं जब भी इस प्रकार का प्रश्न है आपको ठीक ठाक से अनुपात बनाना पड़ेगा। यहाँ दूसरी दो संख्या 2 बार दिया है, मतलब दूसरी एक बार 3 है और सी का मान आपका तीसरी हो जाएगा 5। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ जो डाटा बैठता है विद्यार्थियों, ठीक है, यहाँ जो डाटा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा और जो डाटा यहाँ बैठता है वो यहाँ पर बैठता है। पता है ना आपको, ये 3 तरह का क्या बनेगा, 9 बन जाएगा, और ये 4 दिया 12 बन जाएगा, ये 50 25 बन जाएगा। अब आप कटेगा नहीं, 9 15 25 का अनुपात बन गया, मतलब ए का मान 9 हो गया, बी का मान 12 हो गया और सी का मान आपका 25 हो गया। अब हमें कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या आपका कितना है, दूसरी संख्या आपका 12 है। दूसरी संख्या आपका क्या 12 है कि नहीं 12। अब ये बताओ 12 अनुपात मान है, जो भी मान आएगा बच्चा वो 12 का गुणा जाएगा। क्या आएगा, 12 का गुणा जाएगा। अब ये बताओ क्या 12 का गुणज है 23, 12 के पहाड़े में आता है ना, ऑप्शन होगा। क्या दूसरा आता है, नहीं आता। क्या तीसरा आता है, सॉरी मतलब दूसरा आता है, नहीं तीसरा नहीं आता, ना चौथा नहीं आता, ऑप्शन आपका पहला है, खत्म आंसर। क्यों 123 में देखना ही नहीं, पहली बात भाई अनुपात कह रहा है 12 है, मतलब जो भी आंसर आएगा 12 के पहाड़े में आएगा, तो 12 के पहाड़े में कौन है, 36 है, आंसर खत्म। नहीं समझे, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद लगता है। चलिए इस प्रकार 16 प्रश्न आप कवर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न यहाँ पर, इसको तो मैं नहीं बताने वाला, ये आप होमवर्क रहेगा। ठीक, क्या रहेगा आपका होमवर्क रहने वाला। अब सभी प्रश्न मैं ही बता दूँ तो आप लोग क्या करोगे, ये करते नहीं, पहली बात ना कमेंट बॉक्स में बताते, आप लोग देख ले चले आगे चले जाते हो। भाई मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारे 90-80 वीडियो बन चुके, बताओ तो कितना मेहनत लगा हो, बता, अभी बता सोच सकते हो ना। हम आपको फिर कहते हैं, अगर आप इतने सारे वीडियो देख लिए सिस्टमेटिक तरीके से समझ के और टॉपिक उठा पढ़ ली तो आपका फायदा होगा जी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और नहीं होगा फायदा तो आप लोग पेपर देने के बाद आके बोलना सर जो आप पढ़ाए थे वो कुछ भी काम नहीं आया, फिर बताऊंगा मैं, वीडियो ही बनाना बंद कर दूंगा। क्या कहते हो बताइए। हमें कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 7600, ठीक है, उसको कितने पर बेच रहे हैं आप लोग 6688। हम आप हिंट कर देते हैं, यहाँ जो अंतर आएगा उसको यहाँ बैठाना और नीचे बैठेगा अंकित मूल्य। भाई यहाँ हो जाएगा 7600 और यहाँ बैठ जाएगा आपका 100। मैं आपको हिंट कर दिया हूँ, इन दोनों का अंतर यहाँ बैठ जाएगा और 7600 नीचे आ जाएगा, गुणा आपको 100 लग जाएगा। जो भी डाटा आएगा वो आपको 12% है। अगर आप इतना हल नहीं कर पाए तो आपकी गलती है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझे, मत आप गुड़ा भाग नहीं बनता। बताओ इतना सब 2 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई बहन, बताओ 2 नंबर का प्रश्न है ना, बनाइए। मैं नहीं बनाता, अब आप सब कुछ मैं ही बताओ तो आप लोग क्या करोगे, देख के आगे चले जाओगे। आंसर तुम्हें दिख रहा है, लिख कैसे लाना है वो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। देखिए बहुत शानदार प्रश्न, एक कक्षा में कितने लड़के हैं 40%। अब देखो हम कहते हैं कि एक कक्षा में 100% लड़के होते हैं, कितने परसेंट 100% लड़के होते हैं, वही 40% बॉयज हो गए, ठीक है, तो बाकी गर्ल्स होंगे ना, कितना 60%, सीधी बात है कि नहीं, ये समझे आप लोग, समझ गए ना। 100% पूरे स्कूल में बच्चे हैं, बॉयज़ आपके 40 हो गए, 60 आप गर्ल्स हो जाएंगे। हमें 40% बॉयज़ कह दिया है। अब कहता है लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी 54 है, हम कहते हैं परसेंट कट गए, अनुपात बना देते हैं, हाँ 0 से 0 गया। हम कहते हैं लड़के 4 हैं, लड़के 6 हैं। भाई 40 और 60 था, मैं अनुपात बना रहा हूँ। अब देखो, अब लड़कियों की संख्या कितना है, अनुपात में 6 है, लेकिन रियली में कितना है 54 है कि नहीं। अब देखो जे कितना गुना हुआ है 9 गुना, अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 54 में तो 9 बार जाएगा, मतलब 9 गुणा 6 होगा तो 54 बनेगा। यहाँ पर भी हम 9 गुणा कर देते, 9 चौके 36। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तीसरा में। ये रहा लड़कों की संख्या का अनुपात, तो बॉयज़ का संख्या 36 आ गया, गर्ल्स का आपका 54 था, समझे। ये आपका आंसर रहा, इतना तो आपको हल ही करना है। बताओ नंबर नहीं पकाना, क्या पकाना नंबर तो पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं आपके विद्यार्थियों, बस आप हमारा सहयोग करते रहिएगा, हम आपके लिए बेटर से बेटर प्रयास करते रहेंगे। और अगला प्रकार, हाँ 19 प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद 20 प्रश्न है। इसके आपको पता है कि इसका आधा हिस्सा हम पहले पार्ट बना चुके हैं 10 प्रश्नों का, 10 प्रश्न बच्चे जिन्हें हम सेकंड पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो आप लगातार देखिए, हम गणित और जीकेजीएस साइंस, जीकेजीएस हिंदी का डे बाय शिफ्ट बाय कंटिन्यू चला रहे हैं। रीजनिंग के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बना चुके हैं, उसके बाद हम आपको शिफ्ट बाई तो हल नहीं करवा रहे, लेकिन प्रश्नों को उठा रहे हैं शिफ्ट। चलिए जाके देखिए, फायदा होगा, मतलब होगा। अब हमें क्या देखो, फिर से अनुपात वाला प्रतिशत वाला आ गया। चलिए अगर आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपको इतना समझ में आएगा, और आप पढ़ चुके हैं बेसिक तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्स वाई 3 छात्र हैं, एक्स को, अब देखो एक्स और वाई की तुलना हो रही है, ठीक, एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिले, मतलब 40 अधिक मिले किसको, एक्स को 40 अधिक मिले, हम कहते हैं 140 कर देते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं,
दोनों की बात हो गई, ठीक है। ठीक, काट देते हैं, इसका 7 हो जाएगा आधा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 5 अनुपात आ गया, नहीं समझे भाई। एक्स को 40% अधिक मिले किससे, वाई से, तो अधिक तो कर दिए भाई। 100 अगर वाई के लेते हो देखो 40 हो जाएगा वो। अब हमें कह रहा है एक्स और जेड की बात हो रहा है, यहाँ एक्स को वाई से 40 अधिक मिले और साथ में एक्स को जेड से 20% कम मिले हैं, जेड से 20। अगर इसको हम 100 लेते हैं तो 20 कम कर दें एक्स को 80 मिलेगा। जीरो काटें, जीरो काटें, इसका आधा 4 हो तो इसका आधा 5 होगा 10 का, ठीक है। तो ये 4 और 5 का अनुपात बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका 4-5 का। इसका कहने का मतलब आपको एक्स वाई का अनुपात आपको दे के रखा है 7-5 और हमारे पास दे के रखा एक्स जेड का दे के रखा है आपको 4-5, ठीक है। देख पाए आप लोग ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको आंसर कैसे लाना था वो समझना पहली बात। देखिए जो डाटा कॉमन था आपके पास एक्स एक्स, यहाँ वाई अनुपात एक्स रख लो और यहाँ जेड रख लो भाई, है कि नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत थोड़ी है। वाई का मान बताओ, वाई का मान 5 है और पहली बार एक्स का मान कितना था आपके पास 7 था। अब अगली बार उसका मान कितना है, एक्स का मान आपके पास है 4 है कि नहीं, और जेड का मान कितना देकर रखा आपके पास 5 है। अब देखो अब भी इस प्रकार का नहीं आया था क्या, आया था कि नहीं बताओ, इसी पोजीशन का। चलिए अब जो डाटा यहाँ बैठता वो यहाँ बैठेगा, जो यहाँ बैठा वो यहाँ बैठेगा, बैठ गया। हर बार ऐसे ही करना है आपको। 4×5 20 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 20 बन जाएगा यहाँ पर, और ये 7×7 28 बन जाएगा, और ये 7×5 35 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो वाई का मान 20 हो गया, एक्स का मान 28 हो गया और जेड का मान 35 हो गया। अब हमें कह रहा है जेड को कितने अंक मिलेंगे, जेड। अब देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन ना, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना समझ गए होंगे, आपको पता हो गया कि 20 अनुपात 28 अनुपात और 35 आ गया, ठीक है। आपका जो वाई एक्स और जेड का है कितना है 20 28 और आपको हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास देखना, अपना एरिया देखिएगा, यहाँ 20 अनुपात आया था और आपके पास कितना 28 आया था और आपका कितना जी 35, ठीक है। जो आपका किसका था, जो आपका y का था, जो आपका x का था, जो आपका z का था। हमें z का मान पूछ रहा है, लेकिन हमें मान y का दिया, तो y का मान हमें पता है कितना अनुपात है 20 है, लेकिन रियल में कितना है 480 है। 0 0 जाएगा, कितने बार जाएगा जी 24 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 24 बार जाएगा, नहीं जाएगा, समझे। मतलब है कि 20×24 हो के कितना 480 बना था, मतलब 20 अनुपाती मान था y का, रियल मान 480 था जो 24 बार गया है। इसका मतलब है हमें पूछ रहा है y का, फिर जेड का मान आपका 35 है, तो हम 35×24 करेंगे विद्यार्थियों तो हमें मिल जाएगा 480। आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नहीं समझे। चलो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हुआ है। पहले अनुपातों को पहले हम प्रतिशत को अनुपात में बनाए, अनुपात को ठीक ठाक किए, उसके बाद हम मानों को समझे। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है, शिफ्ट नंबर उसी का है 22 तारीख का, शिफ्ट नंबर सेकंड का हम चला रहे थे। 10 प्रश्न आपको पहले वीडियो मिल चुका है, जिससे कहीं वीडियो चल रहा है। चलिए इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर, हमें कह रहा है 12, 8 और 24 का क्या निकालना महत्तम वर्तक, मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ वो वह संख्या होता है जिन संख्याओं से निकलता है, सुनिएगा अच्छे से। एचसीएफ वह संख्या होगा जो जिन संख्या का होता है उन्हें पूरी तरह से विभाजित कर देता है। अगर हम कहते हैं एचसीएफ 8 है, तो एचसीएफ 8 उन संख्याओं को काटनी चाहिए जिन संख्या क्या वो 8, क्या 12 को काटेगा, नहीं काटेगा, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता, समझे। अब देखते हैं 6 काटेगा तीनों को, 12 को काट रहा है, 24 काट 8 को नहीं काट रहा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगला देखते हैं 12 काटेगा, 12 को काट रहा है, 24 काट 8 को नहीं काट रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, बाकी आपको दिख रहा ऑप्शन पहले ही आएगा, है कि नहीं, लेकिन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। 4 एक एचसीएफ है माना जाए, अगर है एचसीएफ तो वो क्या करेगा, जिन संख्या क्या है उन्हें पूरी पूरी काटेगा। देखो काट रहा है 12 को, 8 को काटा, 24 काटा, मतलब यही आपका एचसीएफ है। आप अगर समझ गए होंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ भाई, कि आप अगली बार आए तो दिक्कत ना हो, है हल भी कर रहे हैं समझा भी रहे हैं। तो विद्यार्थियों हम आपके साथ खड़े हैं, मेहनत करते रहेंगे। अगली भर्ती परीक्षाओं को भी हम तैयारी करवाएंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी का और मध्य प्रदेश जो भर्ती परीक्षा आने वाली है, तो उनको सभी का पीवाई के ऊपर हल करवाएंगे आपको। अभी आपके लिए हम जीडी की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जीडी का एग्जाम 1 महीने बाद बचा है और अच्छे खासे पोस्ट आते हैं, तो विद्यार्थी को थोड़ा सा सहयोग अगर मिल जाता है तो वो नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पा सकते हैं और सफलता में थोड़ा सा हमारा सहयोग भी हो सकता है। चलिए तो इस प्रकार से हम अगली वीडियो मिलते हैं विद्यार्थियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तो हौसला रखे हैं, मंजर खड़ा करना तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थी, आपने हमें देखा। अच्छा लगा वीडियो जरूर कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और देखना चाहते हैं तो 90+ वीडियो बन चुके हैं, जाके देखिएगा।